कल से शुरू करूंगा। तुमने कई बार सोचा होगा सुबह 5 बजे उठूंगा, रनिंग करूंगा, पढ़ाई करूंगा, वर्कआउट करूंगा, लेकिन असल में जब सुबह के 5 बजते हैं तुम्हारा अलार्म बजता है, तुम उसे बंद करते हो और सो जाते हो। फिर जब तुम सुबह लेट उठते हो तो सोचते हो कि यार मैं नहीं उठ पाया। मेहनत हमेशा याद रखें, कुछ लोग आपकी कभी सहायता नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें डर है कि आप क्या बनने की क्षमता रखते हैं। दिया माँ की कसम जान देना छोड़ दिया। एक चीज पता है कि वो सिर्फ मेरा विरोध कर सकते हैं, हमसे लड़ नहीं सकते। That's it। 140 करोड़ की आबादी में अगर 1.5 लाख दुश्मन ना हो तो फिर क्या फायदा जीने। आदमी की औकात उसके दुश्मनों से ही पता चलती। गोरी फिरती बड़ों पक ठक ललकार सुने हाथ पीछे। मैं हारूंगा नहीं, ये बात मैं जानता हूं। चाहे कितनी बार टूट जाऊं, हिम्मत खत्म हो जाए, आगे कोई रास्ता नजर ना आए, मैं लड़ता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं एक ही जिंदगी है और मैं इसे अफसोस में नहीं बिता सकता। बचपन में जिस अंधेरे को देखकर डर लगता था, आज जवानी में उसी अंधेरे में सुकून मिलता है मेरे दोस्त। क्योंकि यहाँ लोग गिराने के लिए धक्का नहीं, बड़े प्यार से सहारा देते हैं। मेरी दहलीज से एक फौजी के रुतबे से बड़ा कोई और रुतबा नहीं, वर्दी की शान से बड़ी कोई और शान नहीं, और अपने देश से बड़ा कोई काम नहीं। यहाँ आदमी गोरा होना चाह रहा है, फेयर एंड हैंडसम लगा रहा है। अरे ताकत पैदा करो, ताकत। शक्ति की पूजा होती है। जीत ही जाऊंगा एक दिन, साला कभी ना कभी तो हार भी हारेगी। जिद्दी बहुत हूं मैं भाई। तुम हारना मत दोस्त, लड़ते रहना। आखिर एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा खुलेगा। तुम उम्मीद के दरवाजों पर दस्तक देते रहना बस। दुनिया जहां किस्मत के सहारे आगे बढ़ रही होगी, तुम मेहनत का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना। देखना एक दिन तुम्हारी जिद के आगे उस मंजिल को भी झुकना है। इतिहास गवाह है, कभी भी गांव के लड़के को गांव वाले सक्सेस नहीं होने देते। अगर मैं कोशिश करके हार भी जाऊं ना, फिर भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे जिंदगी भर ये अफसोस तो नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश नहीं की थी। मेरे दोस्त, हर उस आंख में खटकना है मुझे जिसने कभी मुझे और मेरे वक्त को देखकर मुझसे नजरें फेरी थी। मैंने यही सीखा है भाई, अगर आसमान में उड़ना है बादलों की तरह तो जीवन में मेहनत करना सीख लो पागलों की तरह। तो ऐसे कोई काम होने वाला ही नहीं आसानी से। तकलीफ ताकत की आजमाइश है और दर्द कामयाबी की सीढ़ी। अपना लहजा जरा ठंडा रखना। मैं जितना अच्छा दिखता हूँ उससे कहीं ज्यादा खराब है। आओ नाम सिकंदर की है, पुश्ता चेक कर ली। अपने दम पे बनो, बाकी आपको इस दुनिया में कोई नहीं बना सकता। बनना ना बनना तो बहुत बड़ी बात है। हार मानने के बाद कुछ ऐसा कदम मत उठाना जिससे आपके माँ बाप को पछतावा। एक्सेप्ट करना है तो करो, वरना तुम्हारी मर्जी है। अच्छी लाइफ चाहिए, तगड़ी लाइफ चाहिए तो कुत्तों की तरह काम करना ही पड़ेगा, वरना कुछ नहीं होने वाला। कड़वी है पर सच है। निश्चय लिया कि करके रहूंगा और अपने बलबूते पर अपने टर्म्स पे करके रहूंगा। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अब एक नया युद्ध आरंभ होगा। उसकी ताकत, मेरा क्रोध, उसका अहंकार और मेरी जिद के बीच ये जंग का ऐलान है। वक्त से छीन लाएंगे हमारे हिस्से की जीत, वो दौर ही क्या जो हमारा ना हो। होली आ रही है,
रंग लगाने वालों से नहीं, रंग बदलने वालों से बचो। हैप्पी होली। अगर बनाना ही है तो बॉडी बनाओ, क्योंकि आखिरी सांस तक तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा साथ देगा, कोई रिश्ता नहीं। लोग आपकी कभी सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि आप क्या बनने की क्षमता रखते हैं। जिसमें शस्त्र उठाने की शक्ति नहीं होती, वही माँ तेरा पात्र उठाता है। मुझे रात बहुत पसंद है, मुझे रात बहुत पसंद है। और जैसे जैसे सुबह होने लगती है, एक खौफ सा आने लगता है कि फिर वही दुनियादारी, फिर मक्कारी, फिर अदाकारी, फिर गद्दारी। जैसे तुम मजा ले रहे हो, तुम्हारा टाइम है तो हम भी लेंगे, पर हम जब लेंगे तो फिर तुमको समझ में ही नहीं आएगा कि अब क्या करें प्रभु। देख मेरे भाई, बॉडी एक दिन में नहीं पर एक दिन जरूर बनती है। बस इसी बात को याद करके वर्कआउट करना है, ठीक है? किसी के आने जाने से जिंदगी नहीं बदलती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। अब आएगा मजा, जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। जरूरी है जिंदगी में थोड़ा खालीपन भी, क्योंकि यही वो समय है जहां हमारी मुलाकात खुद से होती है। जिम सिर्फ बॉडी ही ना, जिंदगी बदल देती है, इसलिए कह रहा हूँ आजा। ब्रह्मचारी जैसा कोई बलवान नहीं होता, शारीरिक बल कोई बल नहीं कहा जाता। ब्रह्मचर्य में सामर्थ्य होती संकल्प बल की। जा कि वैसे ही होगा। अध्यात्म बल बहुत बढ़ जाता है ब्रह्मचारी का, आत्मबल बहुत बढ़ जाता है। कहीं भी वो भयभीत होना, कहीं भी शंका कर लेना, कहीं भी पराजित हो जाना उसके स्वभाव में नहीं। अपन ने प्यार नहीं किया मैडम। क्यों? प्यार कमजोर कर देता है। प्यार मतलब दर्द। आपने प्यार में लड़कियों को रोते देखा हो, लेकिन लड़के भी बहुत रोते हैं, और मुझे रोना पसंद नहीं। उसके बाद हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, दिल टूटा तो फिर दिल लगाना छोड़ दिया। वो ढूंढ रहा है जमाने में मुझसे बेहतर, जिसके लिए मैंने उसके बाद हम चलती नदी में जो लाश पड़ी होती है वो उसी दिशा में बहती है जहां पानी का बहाव होता है, और जो लोग कहते हैं कि जहां वक्त ले जाएगा वहीं बहते चले जाएंगे, ये लोग उन्हीं लाश की तरह होते हैं। रियल लाइफ में लाश की तरह बहना नहीं होता, बल्कि बहाव के विपरीत तैरना पड़ता है, तब कहीं जाके लोग उसकी कला को सलाम ठोकते हैं। दिल टूटने के बाद लड़के जिम ही क्यों जाते हैं? क्योंकि बिना शरीर को कष्ट दिए दिल का दर्द बाहर ही नहीं आता। अपना समय बस दो जगह गवाना है, पैसा कमाना है, बॉडी बनाना है। बॉडी जान मोटा ताजा दिखा। मन तभी तक हमारे ऊपर हावी है जब तक हम मन को दोस्त माने हुए हैं, और जिस दिन इसको दुश्मन की तरह देख लेंगे ना, बहुत हुआ यार, तुमने नचनी नाच नचा लिया, आज से तो बुरी सलाह देगा बिल्कुल नहीं मानेंगे। मैंने बोला ब्रेकअप, ब्रेकअप मतलब ब्रेकअप, समझ नहीं आता तुम्हें? लेवल सबके निकलेंगे। मेरे दोस्त, हमारी होली उसी दिन धूमधाम से मनेगी जिस दिन हमारे नाम की वर्दी हमारे बदन पे चढ़ जाएगी। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना है, झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना है। हमको कोई रोक नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता, हम भगवान के अंश हैं। मेरी रानी बदल चुकी है, अब ये दिल किसी के लिए नहीं होगा आवारा। मोहब्बत से नाता तोड़ चुका हूँ, प्यार ना होगा दोबारा। अब गर्मियाँ आने वाली, बाहर का टेम्परेचर कितना होगा उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जिम वालों का टेम्परेचर उससे कहीं गुना ज़्यादा होगा, और ये नॉर्मल इंसानों के लिए बहुत हानिकारक है।
कोई भी जब बदलाहट होती है, शुरुआत बदलाहट की होती है, तो पहला फेस दर्द का होता है। इसलिए 90% लोग भाग जाते हैं कि हमको नहीं चाहिए। और होली तो पहले हुआ करती थी यार, लोग रंग लगाते थे। आजकल तो बस रंग बदलते हैं। जीत ही जाऊंगा एक दिन, साला कभी ना कभी तो हार भी हारेगी। जिद्दी बहुत हूं मैं भाई। देखो मुझको गौर से देखो, देखो मुझको गौर से देखो, देखो तुमने क्या खोया है। शरीर में जान बनाओ भाई। बड़े बूढ़ों ने कहा है खोखला शरीर और दोगलों की भीड़ कभी काम में आया करती। हमने भी एक रानी को पसंद किया था, पर उसका भी राजा कोई और निकला। बदल डालो अपना जीवन, अपना पहले, फिर परिवार, फिर समाज, फिर राष्ट्र, फिर विश्व। शुरुआत लेकिन खुद से होगी। बात ध्यान से सुनो और समझो। मनुष्य के दृढ़ निश्चय के आगे कुछ भी असंभव नहीं रहता पार्थ। जब भी कोई जीव दृढ़ संकल्प होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी काम का बीड़ा उठाता है, तो दैवी शक्तियों को उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। यही कर्म का दैवी विधान है अर्जुन। जिसने अपने जीवन की समग्र ऊर्जा किसी एक विचार पे पूरे प्राणों से लगा दी, दुनिया की कोई ताकत उसे इंसान को कामयाब होने से रोक नहीं सकती। कितना भी जिम कर लूं, लेकिन फिर भी हम अपने पापा से स्ट्रांग नहीं हो सकते। बापू तेरे करके मैं तेरा देख लोगी अब साइकिलों पे वो वक्त आ चुका है। एक साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए। आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे देवढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल। भाई कुछ भी कहो, पर एक बात तो है, बॉडी बनने के बाद मजा बहुत आता है। जब हम पब्लिक प्लेस में जाए और आसपास हमारे जितना तगड़ा कोई भी ना दिखे, तो बीस्ट वाली फीलिंग आती है। अकेले खड़े होने का दम रखो मेरे भाई। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। आपको कोई जीएफ है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने जिसे चाहा उसने हमें चाहा नहीं, हमने जिसे चाहा उसने हमें चाहा नहीं। दिल टूटा तो इस कदर टूटा कि फिर दिल किसी से लगाया नहीं। जिंदगी में एक नया चैप्टर चालू है और इस चैप्टर का नाम है मेरी बारी। किसी से मुकाबला करने के लिए ब्रांड मायने नहीं रखता, दम होना चाहिए जो मुझ में ठूस ठूस के भरा है। देखेगा सोएगा 8 बजे तक, 10 बजे तक? अरे मैं पूछ रहा हूँ कब तक सोएगा? मौत के आने तक, आंखें धुंधली होने तक कब तक सोएगा? तेरे ख्वाबों के ब्लर होने तक, सांसों को आधा झूलने तक कब तक सोएगा यार? कब तक सोएगा? देश दुनिया कितनी आगे भाग गई है। जो चांद आया था वो पूरा हो गया, कितने सूरज उगकर वापस ढल गए, कितने मौसम आए और चले गए, और तू सिर्फ सपने देखने में ही रह गया। काश के तो थोड़ा उनको पूरा करने पर भी ध्यान देता, काश के तो थोड़ा मन लगाकर पढ़ता। बातें तो सभी करते हैं कि अगर तुम्हारे पास आखिरी का एक दिन होता तो क्या करते, लेकिन ऐसा सच में करके देखो। सोचो कि हर दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, और अगर वो आखिरी दिन है तो तुम उस काम को करोगे जो तुम्हें अंदर से सच्चा वाला सेटिस्फेक्शन देता है।